ओके बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था रॉल्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब जो है अगला टॉपिक आपका दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं उस सॉल्यूशन के अंदर कितना कम अमाउंट है या कितनी क्वांटिटी है सॉल्यूट की, उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या हम ये भी बोल सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है सॉल्यूट की क्वांटिटी या सॉल्यूट के अमाउंट के या सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये जो क्वांटिटीज हैं ये अभी हमारे पास चार हैं। दैट इज पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहली क्वांटिटी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरी क्वांटिटी जो है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथी क्वांटिटी है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। चौथी क्वांटिटी कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या है, या जो हमने इससे पहली वाली रॉल्स लॉ से पहले भी पढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर। मैंने तब भी कहा था आपको वेपर प्रेशर होता क्या है? जब भी एक सबस्टांस जो है उसके जो वेपर्स होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं उसकी सॉलिड स्टेट के साथ या उसकी लिक्विड स्टेट के साथ, तो उस वक्त वो वेपर्स जो हैं वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। या वो जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, तो एक बार फिर से वेपर प्रेशर बता दूं मैं आपको। तो जब भी एक सबस्टांस जो है उसके वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं उसी सबस्टांस की सॉलिड या लिक्विड स्टेट के साथ, तो उस वक्त वो वेपर्स जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं या जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो सब बच्चे नोट कर लो। उसके बाद हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगली प्रॉपर्टी जो है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो भाई, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज जो है वो समझ में आ जाती तो आगे वाली दो प्रॉपर्टीज भी समझनी आसान है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले कहता है कि हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उस प्योर सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल मैंने आपको पहले भी बताया है, जो रूम टेम्परेचर में वेपर्स ना बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल। तो जब भी हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड करते हैं, और ऐड करने पे हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है, क्या बनता है? जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो वो जो डिक्रीज आ रही है हमारे पास, ये जो डिक्रीज आ रही है इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ रही है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर हम उसको किससे कंपेयर करें? प्योर सॉल्वेंट से, तो उसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक बार मैं फिर से बता दूं। फॉर एग्जांपल, हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसमें जैसे ही हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो ऐड करने पे जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो डिक्रीज आती है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी डिक्रीज को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्यों नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट से क्या है, कम है। तो देखो हम क्या करते हैं, मान लो ये बीकर है, इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें अभी कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहे हैं, वेपर्स जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में से किस, सॉरी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। लेकिन जब हम इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है उसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, कुछ स्पेस जो है वो ओकोपाई कर लेते हैं। अब स्पेस ओकोपाई करने की वजह से जो उस सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है, क्या होती है, जो सॉल्वेंट की टेंडेंसी होती है लिक्विड स्टेट में से किसमें कन्वर्ट होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब टेंडेंसी कम हो जाती है तो जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैं फिर से एक बार समझाता हूं। ये हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, अब हम इसमें क्या ऐड करें, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या करते हैं, सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर कुछ पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं, जिसकी वजह से इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स की प्रेजेंस की वजह से हमारे पास यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड में से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। अब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वेपर प्रेशर जो या वेपर्स की फॉर्मेशन जो है वो कम होगी। अब वेपर्स की फॉर्मेशन कम है तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो डिक्रीज आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे। नाउ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो देखो बच्चों, अभी आपने पढ़ा हम या आपने रॉल्स लॉ में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने पढ़ा था पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था वो P नॉट ए इंटू चाई ए प्लस किसके बराबर था, P नॉट बी इंटू चाई बी। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो B कंपोनेंट है, क्या है, ये जो B कंपोनेंट है ये क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो ये वेपर्स नहीं बनाएगा, वेपर्स नहीं बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकंड। नाउ पुट वैल्यू ऑफ P नॉट बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट। कहता है P नॉट बी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड से हम इसमें डाल रहे हैं फर्स्ट में, तो हमारे पास आएगा P ए बी इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू चाई ए। देखो पी बी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, तो ये आ जाएगा जीरो इंटू चाई बी। नाउ P ए बी इज इक्वल टू P नॉट ए इंटू चाई ए और ये हो गया जीरो। इसको रखते हैं हम इक्वेशन थर्ड। नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी कि जो चाई ए मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 आर यूनिटी। तो ये चाई बी है, तो अगर चाई ए की वैल्यू निकाले तो ये चाई बी उस साइड माइनस में जाएगा, 1 माइनस चाई बी। नाउ यहां पे लिखता हूं मैं, अब ये हो गया आपके पास, इसको रखते हैं हम इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ चाई ए फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन थर्ड। ये जो चौथे में वैल्यू आ रही है चाई ए की, इसको हम यहां पे थर्ड में पुट करेंगे। तो क्या है थर्ड आपके पास, P ए बी इक्वल टू P नॉट ए। अब चाई ए की वैल्यू कितनी, 1 माइनस चाई बी, 1 माइनस चाई बी। अब ये होगा P ए बी
इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 कितना होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू चाई बी कितना होगा, पी नॉट ए इंटू चाई बी। अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म इस साइड माइनस में है, इस साइड आएगी तो किसमें होगी, प्लस में, पी ए बी प्लस पी नॉट ए इंटू चाई बी दैट इज इक्वल टू बचेगा इस साइड पी नॉट ए। ये वाली टर्म इस साइड प्लस में है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, ये किसमें हो जाएगी, माइनस में, पी नॉट ए इंटू चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बी। नाउ ये पी नॉट ए इसके साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में, ये साइड जाएगा तो पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। या हम ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू चाई बी। ठीक है, अब इसमें ये जो टर्म आ रही है इसकी राइट हैंड साइड में, इस टर्म को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब क्यों बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले सिर्फ ध्यान दें आप इधर, ये आ गया पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू चाई बी। देखो ये आपके पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, देखो ये है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और बी क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। मैंने अभी वहां पे बताया ना, बी क्या है आपके पास, सॉल्यूट है। ये यहाँ पे बताया हुआ कि बी को हम क्या ले रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अगर हम यहां से देखें तो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जितनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब हो गया जितना ज्यादा अमाउंट होगा या जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी सॉल्यूट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। एक चीज, दूसरी देखो पी नॉट ए माइनस पी ए बी, ये आपके पास वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, क्योंकि ए कंपोनेंट क्या है, सॉल्वेंट है, तो पी नॉट क्या है, उसका वेपर प्रेशर है। ऐसे ही ये वेपर प्रेशर है हमारे पास किसका, सॉल्यूशन का। मतलब यहां पे हम देख रहे हैं, अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, छोड़ो, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इसे कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो उसके लिए नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी रॉल्स लॉ में कि जो पी ए प्लस, या सीधा लिखते हैं, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ लेट करते हैं बी जो है वो क्या है, नॉन, क्योंकि हमने कौन सा सॉल्यूट डाला हुआ है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। अब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है तो इसका वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसको रखते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ पी नॉट बी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, वी गेट पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस, देखो पी नॉट ए ये आ गया ना, पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस, अब देखो पी बी की वैल्यू कितनी होगी सर आपके पास, 0 इंटू चाई बी, तो ये टर्म हो गई 0, तो पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए। इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड। नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब 1 के बराबर। तो नाउ चाई ए की अगर हम वैल्यू निकालें, चाई बी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस चाई बी। इसको रखते हैं इक्वेशन 4। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ चाई ए फ्रॉम इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3। वी गेट, हमारे पास क्या है, देखो ये हो जाएगा पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए
अब चाहिए जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस चाई बी, यहां से तो यह आ जाएगा पी ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी नॉट ए, पी नॉट ए इंटू 1 कितना होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू चाई बी। ये वाली टर्म इस साइड माइनस में है तो इस साइड आ जाएगी तो किसमें हो जाएगी, प्लस पी नॉट ए इंटू चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये टर्म यहां प्लस में है, उस साइड जाएगी तो किसमें हो जाएगी सर, माइनस में, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बी। नाउ चाई बी, ये पी नॉट ए इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन क्या आएगा आपके पास, चाई बी। तो ये है आपके पास, सॉरी चाई बी नहीं, पी नॉट ए। तो ये जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं हम इक्वेशन 5। नाउ वी नो दैट चाई बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी किसके बराबर होते हैं, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। इसको रखते हैं इक्वेशन, कितनी हुई थी आपके पास 5, तो चलो इसको 6 रखते हैं। नाउ पुट वैल्यू ऑफ, या सीधा कंपेयर कर लेते हैं, पुट करने की जरूरत नहीं, हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 5 और 6 को। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में भी चाई बी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो आपके पास आएगा एम बी अपॉन कैपिटल एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बी अपॉन क्या आएगा, पी नॉट ए। अब हमने निकालना क्या है सर, ये मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, सॉल्यूट का, और ये है मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का। तो इस टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे, ये वाली टर्म्स जब इस साइड आएंगी तो क्या होगा, देखो यहां से ये उस साइड, चलो स्टेप वाइज करते हैं। एम बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बी इंटू एम बी अपॉन क्या है, पी नॉट ए। तो देखो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म इस साइड आएगी तो एम बी अपॉन क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बी, और ये टर्म जो है वो इसके साथ डिवाइड में है, तो ये साइड आगे किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई, पी नॉट ए इज इक्वल टू एम बी। यहां हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख लेता हूं मैं, एम बी इज इक्वल टू, मतलब जो मॉलिक्यूलर मास है सॉल्यूट का, दैट इज इक्वल टू मोलर मास इनटू, सॉरी गिवन मास इनटू पी नॉट ए माइनस पी ए बी। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सब बच्चे इसको नोट कर लो।